हेलो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में आपका स्वागत है। तो हम जो है राज्यपाल के बारे में जो है पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, तो ये राज्यपाल की क्लास का जो है थर्ड क्लास है। ठीक है, तो अब हम जो पढ़ेंगे अनुच्छेद से, तो अनुच्छेद है 153। तो यहाँ पर देखिएगा, अनुच्छेद 153 कहता है कि जो प्रत्येक राज्य का जो है एक राज्यपाल जरूर होगा। 153 क्या कहता है, प्रत्येक राज्य का एक जो है राज्यपाल होगा। ठीक है, इससे पहले वाली क्लास में हमने जो पढ़ा था प्रमुख व्यक्तियों के जो है कथन के बारे में पढ़ा था। तो आई होप सभी को जो है ट्रिक से जो याद हो चुके होंगे। अगर आपने जो है अगर नहीं देखा वो वीडियो तो प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। अब इसके बाद में देखिएगा 7वां संविधान संशोधन क्या कहता है, जो इसी के बारे में। ठीक है, राज्यपाल के बारे में अगर इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि 7वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, राज्यपाल, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, तो इस तरीके के ऑप्शन आपको मिल सकते हैं। तो राज्यपाल इसका करेक्ट आंसर होगा। तो 7वां संविधान संशोधन है कि 2 राज्यों का एक राज्यपाल हो सकता है। मतलब एक राज्यपाल जो है 2 राज्यों का हो सकता है, लेकिन जो है 2 राज्यपाल एक राज्य में नहीं हो सकते। ठीक है, सेकंड जो है ABCD जो सभी श्रेणियां वो जो समाप्त कर दी गई। ठीक है, फिर जो है राज प्रमुख जो पद होता था लोकतंत्र से पहले राजतंत्र में, ठीक है, राज प्रमुख होता था, उसको हटाकर मतलब कुछ ने उसका नाम बदला है और उसको जो राज्यपाल पद कर दिया गया। ठीक है, ये हुआ 153 जो प्रत्येक राज्य का जो एक राज्यपाल होगा। 7वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बोलता है कि 2 राज्यों का एक राज्यपाल हो सकता है, और इसमें सभी श्रेणियों को जो समाप्त कर दिया गया था और आज प्रमुख के स्थान पर राज्यपाल पद को स्थापित कर दिया गया। फिर जो है अनुच्छेद 154, ये जो है राज्यपाल के लिए एक तरीके से बेवफा अनुच्छेद है। कैसे देखिएगा, जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि शक्तियाँ इन्हें दी भी जाती है और ये काम में ले भी नहीं सकता। तो इस तरीके से ये इसके लिए क्या हुआ, बेवफा अनुच्छेद। अनु को मत बोल देना। ठीक है, तो क्या है कि राज्य की जो कार्यपालिका संबंधी जो समस्त जो शक्तियाँ है वो राज्यपाल में ही निहित होगी, लेकिन ये उसका यूज़ नहीं कर पाता। ठीक है, तो इन शक्तियों का संचालन जो राज्यपाल स्वयं या अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करता है, केवल उनके जो साइन ही चलते हैं। तो नोट में देखिएगा, राज्य का जो संवैधानिक यानी संविधान के हिसाब से प्रमुख कौन होगा, वो होगा राज्यपाल होगा। और जो राजनीति के हिसाब से कौन होगा, वो होगा चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री होगा। और जो है प्रशासन के हिसाब से देखें तो वो होगा मुख्य सचिव होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो अनुच्छेद है इसके बारे में वो है 155। ठीक है, 155 अनुच्छेद क्या कहता है, इसकी जो है राज्यपाल की जो नियुक्ति का जो वर्णन है 155 में। कैसे होगा, कौन करता है, तो नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। कैसे करता है, केंद्रीय जो सेंट्रल जो मंत्री परिषद है उसकी सलाह पर, उसकी एडवाइजरी लेके कौन करता है, राष्ट्रपति। ये ध्यान रखना है, नियुक्ति का भी प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति करता है केंद्रीय जो सेंट्रल जो मंत्री परिषद होती है उसकी सलाह पर। और इसमें देखेगा 2 जो है परंपराओं का वो पालन होता है जो कि गैर संविधानिक है, यानी उनका जो है संविधान में उल्लेख नहीं है। फर्स्ट ये है और सेकंड ये है। फर्स्ट है कि राज्यपाल जो संबंधित राज्य का जो है निवासी नहीं होना चाहिए। जैसे कि अगर जो राजस्थान का राज्यपाल बनाया जा रहा है तो उसका जो है मूल निवास जो राज्य का नहीं होना चाहिए, या फिर जो प्रेजेंट भी। ठीक है, तो उसका जो निवास जो है राजस्थान नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे पहले हमारा जो है कौन था, मुख्यमंत्री था, सॉरी वो राज्यपाल था, जो कल्याण सिंह जो राज्यपाल थे, तो उनका निधन हो चुका है हाल ही में। वो जो यूपी के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, ये वो यूपी के निवासी थे। तो अब देखिएगा, फिर जो है फर्स्ट जो उल्लंघन, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट उल्लंघन हुआ, सबसे पहले उल्लंघन कहाँ हुआ, जम्मू और कश्मीर में। किसके समय हुआ था, ये भी अगर पूछा जाता है तो हरि सिंह के समय जो है जम्मू कश्मीर में जो है कि इसका उल्लंघन होता है कि संबंधित राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए। सेकंड होता है पश्चिम बंगाल में टी राजेश्वरी के समय, और थर्ड होता है पंजाब में SC मुखर्जी के समय। तो फर्स्ट आपको ध्यान रखना है, हेडर जो है इंडिया का आप देखोगे तो जम्मू कश्मीर है, आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं, जम्मू कश्मीर में होते हैं। और ऊपर ही ऊपर कौन होते हैं, श्री हरि जी होते हैं, श्री कृष्ण। तो हरि सिंह के समय सबसे पहले कौन, श्री कृष्ण को हम याद करेंगे, हरि, ऐसे आपको याद करने के लिए मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, जम्मू कश्मीर फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं। ठीक है, और सेकंड जो है पश्चिम बंगाल में टी राजेश्वरी। पश्चिम बंगाल में क्या आता है, टाइगर, बंगाल टाइगर जो फेमस है, सेकंड में लेंगे हम बंगाल का टाइगर, तो टी राजेश्वरी। और टाइगर क्या होता है, राजा होता है, राजा होता है, देख तो राजेश्वरी से राजा। ठीक है, और ईश्वर
ईश्वर भी आप अगर संधि विच्छेद करोगे राज प्लस राजा प्लस ईश्वर, तो ईश्वर भी है वो उस जंगल का, ठीक है। तो थर्ड है फिर पंजाब में H.C. मुखर्जी, इसकी ट्रिक क्या बन सकती है? तो इसकी ट्रिक ये होगी, पंजाब और हरियाणा की जो है को एक जो है चंडीगढ़ राजधानी है, तो दोनों का एक जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट मतलब इसका और जो हरियाणा का हाई कोर्ट एक है। तो पंजाब का जो है H.C. मुखर्जी के समय। सेकंड जो है इसका वो है, तो देखिएगा राष्ट्रपति संबंधित राज्य के सीएम की सलाह लेगा नियुक्ति पर, जैसे कि तो अभी जो है राष्ट्रपति है वो है द्रौपदी मुर्मू जी। तो राष्ट्रपति की संबंधित जैसे राजस्थान का बनाना है तो उसके सीएम जो है भजन लाल की जो सलाह लेगा अगर यहाँ पर जो बनाना है, ठीक है। तो आज की इस क्लास में हमने जो है नियुक्ति और इससे पहले जो 153 यानी कि जो राज्य का राज्यपाल होगा, फिर उसमें हमने जो पढ़ा था संविधान 7वां संविधान संशोधन, उसमें जो ABCD सभी श्रेणियां समाप्त कर दी गई थी, और जो है 2 राज्यों का एक राज्यपाल हो सकता है, और जो है राज्य प्रमुख पहले जो पद होता था उसके स्थान पर राज्यपाल को जो स्थापित कर दिया गया था। फिर हमने पढ़ा अनुच्छेद 154, वो राज्यपाल के लिए एक तरीके से जो बेवफा अनुच्छेद है, क्योंकि जो है उसके पास शक्तियाँ देखकर भी जो उसके पास शक्तियाँ नहीं होती है। इसमें जो है राज्य की जो समस्त कार्यपालिका जो शक्ति है इस राज्यपाल में निहित होती है, और इसका उपयोग जो है स्वयं या जो अधीनस्थ अधिकारियों के सलाह सहायता से कर सकता है, ठीक है। तो ये जो है इसकी शक्तियाँ है 154 में और 155 में नियुक्तियाँ है, ठीक है। तो आज की इस क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम जो पढ़ेंगे वो राज्यपाल का जो है इसमें जो शर्तें होनी चाहिए उस पर जो विभिन्न आयोग बने थे, राजमन्नार, सहकारिया, इस तरीके से जो 3-4 जो है आयोग है उनके बारे में हम जो है डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज की इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर एंड कीप सपोर्टिंग अस।